Hey everyone, welcome to the new at Facebook एडवांस कोर्स। ओके, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान कमांड.com पे प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर आप कुछ नया सीखने वाले हैं। ओके, फेसबुक एड्स के बारे में। सो जैसा कि हम फर्स्ट लेसन में सीख चुके हैं कि फेसबुक पेज किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, फेसबुक एड्स क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी बात करी है। ओके, सो अब यहाँ पे बात करेंगे हमने कल एक लेसन जो है पढ़ा था फेसबुक पेज के बारे में, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, पेज को पूरा प्रॉपर कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, या आपने समझा होगा। ओके, नहीं समझा है तो आप एक बार दोबारा देखिए फर्स्ट लेसन, क्योंकि आप पूरा फेसबुक एड की पूरी सीरीज देख रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज समझ में नहीं आएगी तो फर्स्ट लेक्चर नहीं समझ में आएगा तो सॉरी, है ना, फिर आपको पूरी सीरीज समझ में नहीं आएगी। सो आपको देसी पूरा फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। पूरे लेक्चर, हर एक लेक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जैसे हम चलते हैं, अब जैसे कि हम बात करने वाले हैं फेसबुक गेट के बारे में। देखिए, मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी। सो थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, बिजनेस सूट के बारे में। फेसबुक बिजनेस सूट जिसे बोला जाता है। हमको कहाँ, कोई बड़े उसमें नहीं आना है, आपको डायरेक्ट आना है कहाँ पर, फेसबुक के अपने, जैसे आप फेसबुक पर होम पेज पर हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के होम पेज पर हो। ओके, और आपको आना है अपने पेजेस में, अपने पेजेस में। और आपने जो कल पेज बनाया था, आपको पेज देखना है कहाँ पर है। आपको तो, मेरे पास तो क्लाइंट है इसलिए आपको इतने सारे दिख रहे होंगे। ओके, अब आपको आना है लर्न विद विकास में। हमने ये वाला पेज बनाया था। ओके, अब हमें आना है ये बिजनेस सूट। ओके, बिजनेस सूट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, अदरवाइज आपको कभी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो कि फेसबुक डॉट बिजनेस डॉट, या सर्च कर सकते हो फेसबुक बिजनेस सूट। ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है फेसबुक बिजनेस सूट, तो इसके थ्रू भी आप आ सकते हो। ओके, तो आपको गूगल पे लिंक मिल जाएगी उसकी। आप गूगल पे सर्च नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आपको फेसबुक पर आना है, अपने पेज पर आना है, देन वहां से आप ऐसा। अब ये आप फेसबुक बिजनेस सूट का आप इंटरफेस देखेंगे, बहुत ही कूल है, एकदम कूल। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बिजनेस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। ओके, इसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास बिजनेस मैनेजर्स बने हुए हैं, आप एक पर्सनल से भी चला सकते हैं। देखो, ये मेरे बिजनेस अकाउंट्स यहाँ पे दे रहा है ना। फिर कुणाल जोशी मेरा एक बिजनेस अकाउंट है, रूरल इलेक्ट्रिसिटीज ये एक बिजनेस अकाउंट है, डीजे डिजिटल वेंचर मेरी कंपनी है, इसका अकाउंट है बिजनेस से। डीजे डिजिटल वेंचर एक और अकाउंट है ना। या क्रिएटिव बिजनेस अकाउंट, अब बिजनेस अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना है मैं बताऊंगा आपको, ऐसे वैसे कुछ नहीं करना है। एक ही मेरा अकाउंट है, यूआर अकाउंट है ना, मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं जिससे ये सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ। इससे मेरे यहाँ पे दे रहा होगा आपको 10 पेजेस मेरे कनेक्टेड है। अगर मैं लॉग आउट होना चाहूँ तो लॉग आउट भी हो सकता हूँ। ओके, सो आपको नेक्स्ट चीज आपको ये देखनी, पहले तो ये होगा आपका, ये नाम लिखा हुआ फेसबुक बिजनेस सूट। इसकी जगह पहले नाम था, फेसबुक ने अभी अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, इसे हुए होंगे 1 ईयर हुआ होगा। ओके, इसके पहले जो चलता था ज्यादातर पॉपुलर था वो था बिजनेस मैनेजर। क्या, बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ओके, तो मुझे आपको बारह बताना पड़ा था कि आपको है ना पूरा माइंड में क्लियर हो चीजें। ओके, तो पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर चलता था, तो उसकी जगह आप इन्होंने नया टूल लॉन्च किया फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये क्यों किया, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, इजी करने के लिए। इजी क्यों है ये, इजी इसलिए है क्योंकि आप एक ही प्लेटफॉर्म से, ये फेसबुक का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, इसकी मदद से आप एक ही जगह पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तीनों को मैनेज कर सकते हो। व्हाट्सएप के तो जो मैसेज वगैरह होते हैं, आप उसको मैसेज यहाँ से उससे बटन दे के भेज सकते हो। लेकिन आप इंस्टाग्राम के लिए अलग पोस्ट डालना पड़ता था हमें, इंस्टाग्राम पे अलग जाना है, फेसबुक पर अलग आना रहा पोस्ट डालना है। ओके, ये आपको टेंशन रहती थी यूजर को। तो फेसबुक ने क्या बोला कि यार आप, हाँ, एक ऐसा टूल लाते हैं, ऐसे ऐसा टूल लाते हैं जिससे दोनों चीजें जो है, दोनों प्लेटफॉर्म जो है एक ही जगह मैनेज होता है। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। ओके, ये सबसे पहले आपको पेज सिलेक्ट कर लेना है। आपके जो भी पेजेस को आप मैनेज कर रहे हो, आप यहाँ पे सारे पेजेस आ जाएंगे। सबसे पहली बेनिफिट कि आपको सारे पेजेस यहीं पे शो हो जाएंगे, जिस भी पेज का मैनेज कर। जैसे मुझे लर्नर विद विकास का मैनेज करना है, मुझे पोस्ट डालनी है, मैं पोस्ट पे गया। अब आप देखो बहुत ही कमाल की चीज। ओके, सारे हैशटैग्स अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्लेसमेंट फेसबुक और इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम भी बना हुआ नहीं है। ओके, तो मैं अभी डाल नहीं सकता। अगर इंस्टाग्राम होता तो कनेक्ट करके यहाँ पर मैं टिक चेक कर सकता था। उसके बाद मैं टेक्स्ट वगैरह डालना चाहूँ, टेक्स्ट वगैरह डाल सकता हूँ।
फोटो वगैरह डालना चाहूँ, फोटो वगैरह डाल सकता हूँ, मैं फोटो ले आता हूँ। ओके, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई। ओके, बहुत ज्यादा इजी है। फोटो डाल दिया, ये मेरा फोटो अपलोड हो रहा है, ये फेसबुक पर हो रहा है ओनली। अगर मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम बना हुआ होता तो इंस्टाग्राम पे भी हो जाता। ओके, यहाँ पे गेट एसएमएस आता, कॉल टू एक्शन बटन, और यहाँ पे मैसेज आ जाता, टर्न इनटू वीडियो, वीडियो बनाना, वीडियो डालना चाहते हैं आप, वेब बनाना चाहते हैं, वीडियो कर सकते हो। यहाँ पर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हो इंस्टाग्राम में, वो चली जाएगी। या फिर कुछ आप वो लेना चाहते हो, क्या बोलते हैं इसे, इमोजी, है ना, इमोजी ले सकते हो। आप लोकेशन फेसबुक की साइड ले सकते हो, यहाँ पर इस साइड अपन आपको जो जो ऑप्शन देके रखे इंस्टाग्राम में, वो इंस्टाग्राम में। ओके, देन देन और आपको समझना है कि यहाँ पे आपको बूस्ट करना है क्या, नहीं करना है, यह तो गलती भी नहीं करना है। ओके, बूस्ट मानने यानी एड होता है, यानी आपको फेसबुक को पे करना पड़ेगा अपने इस पोस्ट के लिए। ओके, ये आपको नहीं करना है ना। इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हो पब्लिश, ये आपको पब्लिश करना हो तो अभी कर सकते हो, या फिर आप साइड में एक कॉलम देख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दे रहा है, सेव एज ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, है ना। क्या, कि अगर आप इसको, आप बिजी रहते हो तो आप इसे अभी सेव करके रख लो, बाद में आपकी टीम जो है इसे शेड्यूल कर देगी। ओके, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अकेले अपने लिए काम कर रहे हो, अपने पेज के लिए, अपनी कंपनी के लिए, आपके पास ज्यादा टीम नहीं है, तो आप शेड्यूल कर सकते हो। एक दिन बैठ के, दो या दिन बैठ के, 2 दिन बैठ के कंटेंट बना लिया, 2 दिन बैठ के शेड्यूल कर दी, तो ऑटोमेटिकली अपने आप शेड्यूल हुआ करेगी। कौन सा टाइम है, टाइम आपको डिसाइड करना होगा, सप्ताह भी आपको डिसाइड करना होगा, पर डे किस टाइम पे जाना चाहिए, कंटेंट कौन सा जाना चाहिए, ये सारी चीजें होगी। ओके, तो शेड्यूल भी कर सकते हो, देन पब्लिश कर सकते हो। शेड्यूल करके उसी टाइम पे उसी जगह पोस्ट हो जाएगी जहां होनी चाहिए। मैं डिस्कार्ड चेंज कर दूंगा। ये आपको पहला, दूसरा बेनिफिट है। पहला, पेज सिलेक्ट करके यहाँ से पोस्ट कर सकते हो ये पोस्ट, या फिर यहाँ से कर सकते हो पोस्ट। यहाँ से भी सेम का सेम क्रिएट स्टोरी कर सकते हो। यहाँ से देखो, क्रिएट स्टोरी, क्रिएटेड, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट पोस्ट हो गया, यहाँ पे क्रिएट एड है, यहाँ पे प्रमोट है। ओके, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देख रखे हैं। अब इनसाइट्स में जो दे रहा है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा देखना है, यहाँ पर आपको दे रखा है ट्रेंड, कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, ऑडियंस की पेज, आपकी पेज की रीच कितनी हुई है ना, 20 डेज में, या लाइफ टाइम आपका जब से भी पेज बना हुआ है और अभी तक का कितना रीच हुआ है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बता दूंगा, टेंशन ना लो यार किसी भी चीज की। ओके, सो थोड़ा सा नीचे आएंगे, रिसेंटली पोस्ट, हमने जो भी रिसेंटली पोस्ट डाली है, उसका हमने क्या क्या प्लान करके रखा है, हमारा कंटेंट कैलेंडर, जिससे हम वेबिनार में बात करते हैं। ओके, हमारा हर संडे या सैटरडे वेबिनार होता है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, लीड्स कैसे निकालना है, मैंने उसमें सारी चीजें बताई हुई है, कि सबसे पहले आपको अपना एक कंटेंट कैलेंडर डिसाइड करना होगा। आप एजेंसी ओनर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, अफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो, या आप क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो भी हो, एनीथिंग, आपको सबसे पहले अगर आपको एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पे, तो आपको अपना एक कंटेंट कैलेंडर बनाना ही होगा। ओके, कंटेंट कैलेंडर बनाना होगा, एक्सेल पे बना सकते हो, या गूगल शीट पे बना सकते हो, या फिर आपके पास पोस्ट रखी हुई है, कैप्शन रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आओ, प्लानर पे, प्लानर लिखा हुआ ना, ये प्लानर, प्लानर देखो, इनबॉक्स, पोस्ट एंड स्टोरी के नीचे प्लानर, आप यहाँ पे सारा अपना प्लान पूरा शेड्यूल कर सकते हो। ये देखो, डेट है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वीक में डालना है आपको, मंथ का लेना है तो मंथ का ले सकते हो, टुडे अगला लेना हो तो वो देख सकते हो आप सारी चीजें। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, स्टोरी शेड्यूल करना चाहते हो, एड को शेड्यूल करना चाहते हो, पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हो, एनीथिंग, आप यहाँ से पूरा कैलेंडर कैलेंडर डिजाइन कर दीजिए। कैलेंडर डिजाइन करके आप शेड्यूल मारो। आप बिजी हो, हर टाइम पे आप हर टाइम वक्त नहीं दे सकते एक चीज को, पता है, तो आप यहाँ से शेड्यूल मार सकते हो सारी चीजों को। अंडरस्टैंड। ओके, मैं नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नोटिफिकेशन, होम, अभी तो होम पे ही थे हम। ओके, ये होम सारा हमने अभी समझा, रिसेंटली एड कौन से रन हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, रिसेंटली यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे रिसेंटली हमारे कोई भी एड रन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एड रन शो नहीं कर रहा है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, पहले ये बता देता हूँ, फिर आपको लाइव एग्जांपल भी इजीली समझ में आएगा। नोटिफिकेशन, मेरे जितने नोटिफिकेशन आपको पता ही है ना, वहाँ पे आते हैं। चैट, हम जैसा भी चैट पे आए थे। ओके, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेसन में हम आए थे कैसे चैट पे, तो यहाँ पे चैट का शो कर रहा है। ओके, ये मैसेज, ऑल मैसेज देखना चाहते हो, इंस्टाग्राम का भी देखना चाहते हो, फेसबुक का कमेंट भी देखना चाहते हो, इंस्टा मैसेंजर पे हमारा मैसेज आ रहा, तो यहाँ पे ऑल बता देगा। या पर्टिकुलरली आप जा सकते हो मैसेंजर पे, पर्टिकुलरली आप जा सकते हो इंस्टाग्राम डायरेक्ट के, इंस्टाग्राम अगर कनेक्ट है तो फेसबुक पर हम जो पोस्ट डालते हैं एड वगैरह, तो उसके नीचे जो कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे फेसबुक ने ऑप्शन दे के रखा है, इंस्टाग्राम में कमेंट आते हैं उसके लिए ऑप्शन दे के रखा है। अब ये जो दे के रखा, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, चैट प्लगइन भाई होता क्या है,
कंफ्यूज होंगे थोड़ा। ये होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हो, ये प्लगइन होता है, फेसबुक ये क्या करता है, कोड देता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक विजिट करवा देता हूँ, मेरी साइट है, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ओके, आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, मेरी कंपनी का वेबसाइट है, यहाँ पर आपको शो होगा एक मैसेंजर का बटन, किसका, मैसेज का बटन शो होगा, जिसमें यूजर को यहाँ आता है, अगर वेबसाइट पे उसको कुछ क्वेरी रही तो क्वेरी मुझसे कर सकता है। ओके, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने दूसरी कंपनी का लगा के रखा है वैसे यहाँ पे, ये HubSpot। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकता है बंदा, मैसेज कर सकता है मुझे। ये बेसिकली ये रहा, देखो ये चैट का ऑप्शन है। ये चैट का ऑप्शन जैसे ही मैं ओपन करूंगा, यहाँ से हाय हेलो जो भी बात करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आप, ये वाला जो प्लगइन है ये कोड के थ्रू लगा हुआ है, तो आप यहाँ से फेसबुक क्या बोलता है, कोड देता है, ताकि आप उसका जो डिस्कशन है, जो वो तो वेबसाइट से बात कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है, लेकिन आप फेसबुक से ही कर सकते हो, जो भी चीजें यहीं से मैनेज कर सकते हो आप उसको। आपको अलग कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। देखा कितना अच्छा टूल है फेसबुक का, फेसबुक बिजनेस सूट यहाँ पे अवेलेबल बता रहा है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, आप मैंने बताया था आपको, ऑटोमेशन आपको सेट करना होगा कि यूजर कौन से क्वेश्चन पूछेगा, कौन से कैसे कब पूछेगा, तो क्या आंसर जाना चाहिए उसको, तो मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें। ओके, पोस्ट एंड स्टोरीज मैं आपको बता चुका हूँ अभी, पोस्ट स्टोरीज कैसे अपडेट करना है। प्लानर में अभी आपको जस्ट अभी सेकंड में बताया मैंने, इसमें एक रीच हुई है ना, मैंने खुद ने देखा है। ओके, स्टोरीज को कितना क्या हुआ, कैसे क्या शेड्यूल है, क्या आर्चिव है, ये सारा देख सकता हूँ। फीड एंड ग्रिड्स को देख सकता हूँ, फेसबुक पे फोटो वगैरह को देख सकता हूँ अपडेट की हुई। ओके, सारी चीजें हैं यहाँ पे ऑप्शन, आपको कॉल टू एक्शन बटन ये भी दे रहा होगा, क्रिएट पोस्ट का, क्रिएट स्टोरीज का। आप अब प्लानर पे आते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। एड पर आते हो तो एड्स मैनेजर में जाओगे। ओके, एड्स क्रिएट कर सकते हो वहां पर जाके, कैसे क्रिएट करना है मैं बताऊंगा आपको, जल्दीबाजी मत कीजिए। लेकिन जो चीजें बेसिक है उसको तो आपको कंप्लीट करना जरूरी है ना, जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस इन चीजों को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप एड नहीं बना सकते। अगर आपने मान लो एड बना भी लिया, उसका रिस्पॉन्स तो यहीं आके पता चलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे आके पता चलेगा। फिर कैसे ढूंढोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे? अभी आपने देख लिया तो पहले अच्छा है ना। ओके, सो इनसाइट, हम जैसे कि बात कर चुके हैं इनसाइट की, इनसाइट यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। देखो अपना पेज का रीच नहीं है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा किस टाइप से इनसाइट शो होता है। ये ऑल टूल्स है। ओके, ये सारा बिजनेस मैनेजर का है। अगर आपको इस बिजनेस वाले में प्रॉब्लम आ रही है ना, कि इस पेज पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बिजनेस फीड में जाना होगा, इनबॉक्स, एंगेज कस्टमर। ओके, प्लानर हम जो देख चुके हैं अभी। अब मैनेज बिजनेस, तो बिलिंग मैनेज करना, ये एड के लिए है। बिजनेस एप्स ये आपके कोई काम की चीज नहीं है। पेज सेटिंग ये आपकी कोई काम की चीज नहीं है, पेज सेटिंग हम देख चुके थे। प्रोफाइल ये आपकी कोई अभी काम की चीज नहीं है। अगर काम की चीज है तो देख लो, देख लेते हैं अपन, वैसे मैंने देखा नहीं है। ये आपको कहाँ ले आएगा, बिजनेस में ले आएगा, ये वही ले आया है ना। बिजनेस का यहाँ पे समझो ये पट्टा आ गया, समझो बिजनेस वाला ओपन हो गया सब कुछ चीजें। तो ये आप कहाँ आ गए, पेज की सेटिंग में। ओके, सो एडवर्टाइज, एडवर्टाइज में एड्स, एड मैनेजर, ऑडियंस, इवेंट मैनेजर, इंस्टेंट फॉर्म, एंड लीड फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, एनालाइजिंग है, रिपोर्टिंग, यानी आपके जो एड्स से क्या एनालिटिक्स निकले हैं, आपने क्या रिपोर्टिंग है, वो सारी चीजें। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर है आपका, प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, ओके, कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं, हाँ वॉचेस वगैरह सेल करते हैं, कुछ भी, एवरीथिंग, अमेजोन वगैरह के प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या होना होगा, अपॉइंटमेंट या फिर सर्विस। आपको अपना एक स्टोर बनाना होगा, स्टोर यानी कैटलॉग जैसे बोलते हैं, वो कैटलॉग बनाना होगा। वो हम आगे फेसबुक एड्स कोर्स में बात करेंगे, मैं अभी एडवांस बता दूंगा, आपके दिमाग से ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे 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 ऊपर जाएगा। ओके, समझ में नहीं आएगा सारी चीजें। सो ये हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे सभी चीजों की। ओके, अब मैं आपको एक कुछ लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ। ओके, ये हम हेल्प, अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो फेसबुक से डायरेक्टली हेल्प पे बात कर सकते हो। अगर आप फीडबैक देना चाहते हो अपने, कैसा क्या एक्सपीरियंस क्या है इन चीजों का, तो आप फीडबैक दे सकते हो फेसबुक को। ओके, अब मैं कुछ लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको, मजा आ जाएगा आपको देख के, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या वर्क करता है। जस्ट अ मिनट। ओके, देखो टू डू लिस्ट यहाँ पे क्या दे के रखा है। ओके, अब मैंने यहाँ पे पेज ओपन कर लिया, कुणाल जोशी से। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट यानी कि भाई इतने लोगों ने आपकी मैसेज आया है मेरे पास, लोगों ने इंस्टाग्राम के आपने जो स्टोरी अपडेट की थी उस पर रिएक्ट किया है। ओके, ये मेरा क्लाइंट का पेज है।
ये मेरी फेसबुक पर पोस्ट अपडेट होती है, ये मेरे क्लाइंट के इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपडेट होती है सेम, है ना, ये सारा शेड्यूल रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेंड्स देख सकते हो, फेसबुक पे रीच कितनी है, 1.8 मिलियन, 311% ऊपर है। इंस्टाग्राम पे रीच कितनी है, 1.4 मिलियन। देख रहे हो हमारा काम अभी आप। ऑडियंस ऑडियंस के पेज लाइक कितने हैं, 7.6। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, 4.4, बट रीच देखो आप। ओके, सो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो प्लानर, ये आपका प्लानर है पूरा, कि किस टाइम पे क्या पोस्ट जाएगी, कितना शेड्यूल हुआ, किस टाइम पे होगा, इंस्टाग्राम पे कब होना है, फेसबुक पर कब होगा, ये सारा आप यहाँ पे प्लानर, मैंने बताया ना, ये प्लानर आप सब डिसाइड कर सकते हो। हम एक हफ्ते का प्लानर लगा के चलते हैं, ये सारी शेड्यूल हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, शेड्यूल मतलब ये अपडेट हो चुकी है शेड्यूल होके, ये सारी वो आपको शो कर रहा है। ओके, रिसेंट एड, कि मेरे कौन कौन से एड चले हुए हैं अभी, ये सारे एड्स मैंने बता रहा है। ओके, हमने अभी जो हमारा अभी न्यू पेज बना था उसमें कुछ शो नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे सारी चीजें शो हो रही है, कितने रुपए स्पेंड हुए हैं, कितना रुपए क्या हुआ है। ओके, मैं न्यू क्रिएट करना चाहूँ तो न्यू क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं मैनेजिंग एड में जाऊंगा तो मैं मेरे एड मैनेजर अकाउंट में पहुंच जाऊंगा। ओके, थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, स्टोरीज वगैरह आ जाएगी किस तरीके से, ये अपनी नहीं है, ये अननोन की है। ओके, तो फेसबुक क्यों देता है ये थोड़ा समझ में नहीं आता है फेसबुक का। नोटिफिकेशन मैंने जैसे बताया आपको, इनबॉक्स वगैरह चेक कर सकते हो, वो भी कैसे शो होगा मैं आपको बता देता हूँ, हर चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ओके, ऑल मैसेज यानी जितने भी ये मैसेजेस हैं, कमेंट वगैरह, सब यहाँ पे आ जाए, कमेंट नहीं आएंगे, मैसेज आएंगे, इनका मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो तो इंस्टाग्राम का भी यहीं से कर सकता हूँ, है ना। ये देखो आप, ये सारा ऑटोमेशन मैसेज है, ये जो गया ना, ये मैं बता रहा था आपको जिससे ऑटोमेशन मैसेज। हाय रोहित, रोहित नाम है, वेलकम टू सतीश शर्मा क्लासेस, व्हाट इज योर फुल नेम, मैंने पूछा, इसने बोला रोहित जाट। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसने क्या बोला, क्वेश्चन रोक दिया उसने। फिर मैंने फिर से ऑटोमेशन मैसेज किया, है ना, कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उसका रिप्लाई नहीं आया। ओके, सो इस तरीके से होता है कभी कभी। इंस्टाग्राम डायरेक्ट आपके मैसेज वगैरह कितना है, कितने लोगों ने स्टोरी पे किया, फेसबुक पर कमेंट कितने आए हैं आपको। ओके, तो कमेंट वगैरह का यहाँ पे शो कर देगा, आप यहाँ से कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ आपको बिजनेस सूट ने सभी चीजों का आपने एक ही जगह ला दिया और उसने इजी कर दिया चीजों को यहाँ पे। ओके, ऑटोमेशन प्लान ये आपको समझ चुके, एड्स वगैरह समझ चुके, इनसाइट्स वगैरह आपको इनसाइट समझाना था, इनसाइट्स किस तरीके से काम करता है। ये इंक्रीज, ये मैंने एक गोल बनाया था मेरा, कि यहाँ से आप गोल भी क्रिएट कर सकते हो, व्यू प्रोग्रेस, आपने प्रोग्रेस क्या क्या हुई, आपने गोल क्या सेट किया था मैंने, 1.3 मिलियन, इसमें से इतना हुआ है अभी कुछ। ओके, 900 के हुआ है। फेसबुक पेज पर रीच कितनी हुई है, 1 मिलियन के करीब, मैंने आपको बताया। यहाँ 4 मिलियन के करीब हुआ है। इसका मैं डाटा एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये ग्राफ देख रहे होगे, सारे ऊपर ग्राफ जा रहे हैं। ओके, फेसबुक पेज पर विजिट कितने हुए हैं, और इंस्टाग्राम पर विजिटर्स कितने हुए हैं। ओके, ये कितने दिन का डेटा है आपको दिखाई दे रहा होगा, अपन देख लेते हैं यहाँ पर, ओनली नवंबर, ओनली नवंबर। ओके, मैं अपडेट करता हूँ इसे, नवंबर नवंबर में कितना हुआ है अपना, 1 मिलियन, 1 मिलियन के करीब दोनों में। ओके, पेज रीच, आप गोल वगैरह इंस्टाग्राम का, पर्टिकुलर इंस्टाग्राम का देखना चाहो इंस्टाग्राम का देख सकते हो। ये मेरा गोल है सिर्फ, मैं ओवरव्यू पे वापस आता हूँ, अब मैं गोल में नहीं जाता, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, शी फुल रिपोर्ट, तो शी फुल रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, कंटेंट देख सकते हो, कंटेंट में कितना क्या रीच आई है, कितने क्या, है ना, तो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा ये कंटेंट। उसके ऑडियंस वगैरह का, आप कितने क्या फॉलोअर हैं आपके, यहाँ पे शो करेगा। रिजल्ट्स वगैरह के बारे में और जानना चाहते हैं आप, तो पर्टिकुलरली आप रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। ओवरव्यू मतलब कि आपको सारा मिक्स बता रहे हैं, रिजल्ट में आओगे आप, एक एक पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में बताएगा ये रिजल्ट, न्यू फॉलोअर वगैरह के बारे में। ओके, कंटेंट वगैरह आपने जो भी अपडेट करते हैं कंटेंट वगैरह के बारे में, उसके हिसाब से ये सारी चीजें बताएगा। आप देख सकते हो सारी चीजें, लाइव दे सकते हो, मैं लाइव बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा ऐसा। ओके, ये ऑडियंस, आपने जो भी ऑडियंस वगैरह बनाई होगी आपके पास, फेसबुक या इंस्टाग्राम में जो भी ऑडियंस है वो सारी यहाँ पे होगी। इंदौर से कितने लोग आ रहे हैं टॉप सिटीज से, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। भोपाल से कितने लोग आ रहे हैं, बड़वानी से कितने हैं, ग्वालियर से कितने हैं, खरगोन से कितने हैं, टॉप लोकेशंस कौन सी, इंदौर है, रशिया तो कुछ नहीं ऐसे नॉट, लेकिन इंडिया से ज्यादा ऑडियंस में, मैं इंडिया वाले लोगों को ज्यादा टारगेट करता हूँ, क्यों, क्योंकि इंडिया की मेरी ऑडियंस है। कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स, अगर आप फेसबुक के एक्सपर्ट्स से कनेक्ट होना चाहते हो,
क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, एड्स कैसे चलाना है, ये इंसाइट्स किस तरीके से शो हो रहा है, ये क्या होता है, ये पोटेंशियल ऑडियंस क्या होता है, करंट ऑडियंस क्या होता है। ओके, तो आप कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक के ऑडियंस, फेसबुक के एक्सपर्ट से। वो आपको प्रॉपर समझाएंगे कि आप एड कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, एज अ गाइड मेंटोर की तरह ट्रीट करेंगे आपको। ओके, पोटेंशियल ऑडियंस साइज आपका इतना है। ओके, और कितने एज वाले मुझे देख रहे हैं, 24 मेल देख रहे हैं, ज्यादातर फीमेल देख रहे हैं, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं मेरे पेज पे, देख सकते हो। टॉप पेजेस कौन से हैं, ये टॉप पेजेस हैं। टॉप पेजेस की जो ऑडियंस है वो मुझे देख रही है, देख सकते हो। लाइव लाइव सारा सारी चीजें लाइव। ओके, ये सारे इंसाइट्स हैं इस पेजेस के। सो इन तरीके से वर्क करते हैं हम। ऑल टूल पे आओगे तो ऑल टूल पे सारी चीजें वही है, मैंने जो आपसे बात करी थी। ये तो आपके वहां पे ले जाएगा आपके पेजेस पे, ये आपको ले जाएगा एड मैनेजर पे, ये एडवर्टीजमेंट वाला भी ले जाएगा आपको एड मैनेजर पे। एनालाइजिंग, ये सारे एड मैनेजर के काम है। ओके, एड मैनेजर ने आपने अभी तक ओवरव्यू नहीं लिया है, एड मैनेजर किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी आपको नहीं पता है। ओके, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। थर्ड लेक्चर में हम उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ये बिजनेस के बारे में समझ में आ जाए सारी चीजें, सेल प्रोडक्ट। ओके, सो अभी तक जितने भी चीजें हैं, हाँ गाइस, मैंने सब कुछ बता चुका हूँ, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करी है डीप में। ओके, आई होप कि आपको सभी को ये चीजें सारी क्लियर हो रही है, सभी को समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ओके, एंड अगर आपको, मेरा एक क्वेश्चन, अगर आपको समझ में कुछ चीजें नहीं आ रही है तो आप हमारे सपोर्ट टीम में कॉल कर सकते हैं, आप उन्हें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप वहाँ पे मैसेज करके बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हमें मैसेज का ऑप्शन समझ में नहीं आया है, ओके, इनसाइट का ऑप्शन समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे बताऊंगा, आपको पर्सनली गाइड करूंगा। क्या करूंगा? आपको पर्सनली गाइड करूंगा मैं, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करना है। ओके, किस तरीके से इनसाइट का क्या होता है मैंने डीपली बताया वैसे। क्या पता आपको समझ में नहीं आया एक बार में, लेकिन आप वीडियो को दोबारा 2 से 3 बार देखिएगा। ओके, और इनबॉक्स के बारे में हो गया, फिर अपने प्लानर किस तरीके से डिसाइड होता है। प्लानर तो आपको एक्सेल में डिसाइड कर लोगे आप, एक्सेल फाइल होती है अपनी, आपको सबको पता है कि अपना इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, वहां पर आप पूरा बना सकते हो। ओके, मैं आपको इसका टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से बनाना है आपको, या फिर गूगल में बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको, वीकली या मंथली कंटेंट कैलेंडर किस तरीके से बनाना है। ओके, कंटेंट कैलेंडर नहीं बनाओगे ना तो आपका कंटेंट डिसाइड नहीं होगा, आप प्रॉपर अपने पेज को मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपका कंटेंट डिसाइड नहीं होगा कि मुझे आज क्या डालना है, मंडे ट्यूसडे क्या डालना है, पोस्ट डालना है, स्टोरी डालना है या रील डालना है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें आपकी बिखर जाएगी, ये सब पूरा फिर अपना दिमाग से ऊपर जाने लगेगा। सो सबसे पहली चीज, पेज क्रिएट करना है, सेटिंग्स देखना है, उसके बाद कंटेंट कैलेंडर बनाना है, कंटेंट रिसर्च करना है पहले, उसके बाद कंटेंट कैलेंडर बनाना है। ओके, उसके बाद चालू काम, अपडेट करो कंटेंट, और रीच कैसे बढ़ाना है, ये सबसे बड़ा सबका क्वेश्चन होता है, रीच कैसे बढ़ाएं। सो गाइस, कोई देरी नहीं है इसके लिए। ओके, रीच कैसे बढ़ाना है वो मैं वेबिनार में भी बताता हूँ। आप वेबिनार प्लीज अटेंड कीजिए ज्ञानकमाओगे.com के प्लेटफॉर्म पर। हम हर सैटरडे या संडे या मंडे के टाइम पे हम वेबिनार करते हैं। हम जब भी वेबिनार करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का, आप ग्रुप में ज्वाइन होइए, आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे आपको ज्वाइन होना है वेबिनार। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लेसन, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल चीजें, सभी चीजों को आप समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आपको बताइए कि आप हमारे सपोर्ट टीम में कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।